नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। वहीं 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में ईवीएम से ही चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में ईवीएम वाले प्रावधान वापस जोड़े जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये सियासत क्यों हो रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस अभी से हार का बहाना ढूंढ रही है। कांग्रेस जानती है कि नगरीय निकाय चुनाव में उसकी हार निश्चित है। पूरे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम ठीक है, और हारती है तो सारा ठीकरा ईवीएम पर तोड़ती है। ईवीएम को अनेकों बार कांग्रेस के द्वारा चुनौती दी गई और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा भी कि आप आ जाइए और बताइए ये हो सकता है क्या, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि चुनाव आयोग में नहीं गया। इसलिए कांग्रेस सिर्फ बहाने ढूंढ रही है और हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ना चाहती है। पार्टी अंततः अपनी फितरत पे आ ही गई। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में फिर ईवीएम की अग्नि परीक्षा चर्चा, इसी पर खास पैनल जुड़ गया। परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता गोपाल सावंत तो हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता श्री कुमार मेमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत लखन जी आप इससे करना चाहूंगी। पहले चर्चाएं चल रही थी बैलेट पेपर से सरकार चुनाव करवाएगी नगरीय निकाय पंचायत के, लेकिन अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहर सरकार ईवीएम से बनेगी, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। विपक्ष से यू टर्न बता रहा है सरकार को। ये कहना है कि सरकार को समझ में आ गया है, जो फीडबैक्स मिल रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो फिर जो जनता के नतीजे होंगे उसको झेल नहीं पाएगी सरकार। देखिए, ये चर्चा तो है कि जो है कांग्रेस इसको लेकर फिर से एक बार जो है एकदम मुखाफलत में आ गई है और विरोध दर्ज कराने में आया था, या एक तरह से कही जाए कि सरकार की एक तरह से चूक थी कि जो है कि मतपत्र के द्वारा चुनाव कराने की बात आई थी, लेकिन फिर उसको खारिज करके अब जो है फिर से बैलेट पेपर के द्वारा जो है चुनाव कराने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका ज्यादा विरोध करने की बजाय अपने संगठन को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस जो है हर बार, जैसा कि सब जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं कि हमेशा जो है ईवीएम का विरोध करती है, तो उसको लेकर अब लोगों में भी इस चीज को दिलचस्पी नहीं रह गई है, क्योंकि सही आपने भी कहा और सब लोग है तो फिर वहां पर ईवीएम को दोष नहीं दिया जाता, लेकिन जहां हार होती है वहां पर ईवीएम को दोष दिया जाता है। तो ये जो मसला है, मुझे लगता है कि अब बड़ा गंभीर मसला नहीं रह गया है, या एक तरह से इस मसले को लेकर कोई अब संजीदगी से कांग्रेस की बात को सुनने वाली नहीं रह गई है, कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को खारिज कर दिया गया और इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए बार बार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यदि इस चीज को कहती है तो इलेक्शन कमीशन को जो है मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। इसलिए अब जो है इस मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस को अपने संगठन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप बार बार ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ते रहे, दोष देते रहे। तो मुझे लगता है कि जनता भी अब इस तरह की चीजों में ध्यान नहीं देती, और
जो है इस तरह की चीजें कांग्रेस के लिए अब भारी पड़ रही है। चलिए, गोपाल जी से इसकी प्रतिक्रिया, क्या यू टर्न है सरकार का? ईवीएम से चुनाव करवाएगी शहर सरकार के? ऋषिता जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार लखन जी को भी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा आपके डिबेट के माध्यम से कि सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। हाँ, ये जरूर सही बात है कि कांग्रेस जब शासन में रहती है तो कांग्रेस चुनाव कराती है और कांग्रेस की सरकार चुनाव कराती है। इसलिए बार बार हर बयान में कांग्रेसी नेता ये बोलते हैं कि सरकार चुनाव करा रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव। दूसरी बात, ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल केरला में हुआ 1982 में। तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। अगर इनको लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को हैक करने के लिए बनाया गया है, तो इनको स्वयं में आत्मचिंतन करना चाहिए कि किसने किया ये काम। और 2014 में भी जब लागू हुआ तब भी केंद्र में इनकी सरकार थी। तो ये सारे आरोप मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने रखा है और देश के सामने बार बार रखा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। केवल ये वैसी बात है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। और कांग्रेस समझ चुकी है कि विधानसभा में करारी हार मिली है, लोकसभा में फिर शिकस्त मिली है और नगरीय निकाय चुनाव में उसी तर्ज पर वो हारने जा रहे हैं। उस हार को देखते हुए अभी से वो रोना शुरू कर दिए हैं, अभी से वो घड़ियाली आंसू लेकिन बहाना चर्चा शुरू तो कर पहले दिए यही हैं। हो रही थी, शहर सरकार के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। निश्चित रूप से, लेकिन आप मैं फिर जानता ईवीएम था को आप लेकर यही- अधिसूचना जारी कर दें। मैं आपका साधुवाद करता हूं ये सवाल पूछने के, क्योंकि जब ये शासन ने के तरफ से कभी भी ये बयान नहीं आता है। अरुण साहू जी का एक बयान आया था जिसमें कहा था कि हो सकता है इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन अंतिम फैसला करने वाला चुनाव आयोग होता है। जब चुनाव आयोग ने फैसला किया तब चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि ईवीएम से होने वाले, और 2019 में ये बैलेट पेपर में चुनाव करवाए थे और उसके पहले तक के ईवीएम से ही हुए थे। तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना, महापौर का बैकडोर, महापौर की एंट्री करवाना, तो ये सब कांग्रेस के खेल होते हैं। और कांग्रेस को हमेशा, जब खुद खेलने वाला खिलाड़ी रहता है, बैकडोर वाले खिलाड़ी रहते हैं, तो उनको लगता है हर खिलाड़ी बैकडोर से एंट्री कर रहा है या बैकडोर से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मेमन जी, क्या ईवीएम के नतीजे स्वीकार करेगी कांग्रेस? प्रसिद्ध जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले तो नाम को थोड़ा ठीक करवाइएगा। आपके जो डिस्प्ले में आ रहा है मेमन नहीं, मेनन है, श्री कुमार शंकर मेनन है ना। ठीक है, ठीक। आपने जो बात की है, ईवीएम की बात की है और बैलेट की बात कर रहे हैं। ये सरकार पिछले एक साल से पिछले चल रही है, इतनी कंफ्यूज और इतनी ज्यादा दिग्भ्रमित सरकार मुझे कभी नहीं मिली आज तक छत्तीसगढ़ के अंदर में। जब साल 2000 से सरकार बनी है, उसके पहले मध्य प्रदेश थी, तब भी एक तरफ ये सरकार, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कृष्णा जी कि 29 जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष में एक भी पिछड़ा जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। यही सरकार की कथनी और करनी का अंतर दिखता है, वो एक अलग विषय है। जहां तक बात आपने ईवीएम और इसकी बात की है, इसी सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्री हो चाहे सरकार के अधिकारी हो, हर किसी ने पिछले 6 महीने से, जब से नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा शुरू हुई है, हमेशा से एक ही बात की है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, चुनाव समय पे हो। ये चुनाव भी समय पे नहीं करा पा रहे। ये चुनाव दिसंबर के माह में हो जाने चाहिए थे, ताकि इस नई परिषद का गठन अब तक 5 तारीख के पहले या 5 तारीख के बाद हो जाना चाहिए था। उसमें भी ये सरकार असफल रही। उसके लिए बहाना इन्होंने खोजा, किसके लिए? जाति जनगणना की बात की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात की, अन्य कारणों को बताया, लेकिन ये अपनी कमजोरियों को बता रहे कि इनको टाइम फ्रेम में जो काम किए जाने चाहिए थे वो समय पे इन्होंने काम नहीं किया, इसके कारण चुनाव डिले होते जा रहा है। आज स्थिति आ गई कि 9 फरवरी को शायद कोई एग्जाम होना है, कोई बड़ा एग्जाम होना है, हर स्कूल एंगेज रहेगा, उसके बाद भी चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये संशय की स्थिति है। ये आज भी बता नहीं पा रहे हैं
एक तरफ हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है चुनाव कराना या निर्णय लेना, लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है। दूसरा, सरकार के नेता बोलते हैं, सरकार के मंत्री बोलते हैं बैलेट में होगा या ईवीएम में होगा। एक बात। दूसरी बात जी, आपके खोज का विषय मैं बता दूं, हजारों की संख्या में बैलेट बॉक्स बन गए हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कलेक्ट्रेट में डंप पड़े हैं। रायपुर के कलेक्ट्रेट में आप जाइएगा, आपके पत्रकारों को बोलिएगा, साथियों को बोलिएगा, जाए वहां कमरे पे खोजे, और लगभग हर जिले के अंदर में बैलेट बॉक्स नंदनी के फैक्ट्री से बन के रायपुर में आके पड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में जो बूथ के लिए लेने के लिए इन लोगों ने वो बैलेट बॉक्स अब क्या काम आएंगे, इस सरकार ने क्या उद्देश्य से उसको बनवाया था, आज कलेक्ट्रेट में ये क्यों पड़े हुए हैं, ये खोज का विषय है। रही बात ईवीएम की शंका क्यों हो रही है, तो हम मार्क जुकरबर्ग की बात नहीं करेंगे। मार्क जुकरबर्ग की जो उन्होंने कहा या दूसरे दिन मेटा से उसको ये करवा दिया, हम उस बात खंडन करवा दिया कि पिछला चुनाव कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पूरे देश विश्व के अंदर में अधिकांश बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में काउंटिंग की प्रणाली लेट की होती है, या जर्मनी की हो या फ्रांस की हो या स्पेन की हो, जहां पर भी बड़े देश है, कहीं ना कहीं उनको फ्लॉ लगता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने ईवीएम को प्रतिबंधित करके बैलेट के हिसाब से ज्यादा विश्वसनीयता मानते हुए उसको चालू कराया है। अधिकांश देशों में बैलेट व्यवस्था है। हमारे देश में हम ये नहीं कहते कि आज ईवीएम में ही हमने चुनाव लड़ा है, हम चुनाव में ईवीएम में जीते भी है और हारे भी है, लेकिन अगर कुछ शंकाएं, उन शंकाओं को दूर करना चाहिए। हमारा कहना है कि वीवीपैट साथ में होता है, हर वीवीपैट को साथ में गिनती करवा दीजिए, अगर हमको शंका है तो उसमें क्या दिक्कत है, उसके लिए भी ये कोई तैयार नहीं होते हैं। और रही बात ईवीएम की, अभी शंका जो है नगरीय निकाय को संबंध में लेकर मैं बोलना चाहूंगा, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आपके नेता पहुंच नहीं रहे वहां पर, हम तो तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर जब भी चुनाव आयोग बैठक लेता है, हमारे नेता जाते हैं, आपत्ति लगाते हैं, आपत्ति लगा के वहां बताया जाता है कि ये स्थिति है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि हम उनको बताते नहीं है। हमारे नेताओं ने समय समय पर जाके हर बैठक में, हर जगह इस संबंध में चर्चा की है। लेकिन चुनाव आयोग तो खैर आप जो बता रहे हैं, चुनाव आयोग का अपना तरीका है, अपना बहाना है, और चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, चुनाव आयोग का बहाना कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग तो बार बार यही कह रहा है अपनी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे देश के चुनाव को करा रहा है और यही कह रहा है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। दूसरे देशों में जो प्रणाली है वो मैकेनिज्म की है, ईवीएम से वहां पर चुनाव नहीं होते। ठीक है, गोपाल जी जवाब देंगे इसका। भाजपा के श्री कुमार जी इतना सारा बात बताई, क्या श्री कुमार जी बोल सकते हैं कि 1977 में 2.3 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी की सरकार ने अलॉट किया था। उस समय देखिए, यही लोकतंत्र की अवहेलना कैसे करते, दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं तब भी ये बीच में बोलते रहते, ऐसे लोकतंत्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके सरकार में ईवीएम आया, 2.3 करोड़ का अलॉटमेंट इनके सरकार ने किया था 1980 में, 1980-81 में 2.3 करोड़, तब कितना होता था समझिए। तो क्या कोई मजाक चल रहा था उस समय कि देश का 2.5 करोड़ रुपए लगाकर ईवीएम का रिसर्च करवाएं? तो ये सारी बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती। एक तरफ अगर वो सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्रेडिट खुद को लेते हैं, तो ईवीएम भी उन्होंने बनाया, इस बात को मानना चाहिए। अगर वो इसरो का क्रेडिट खुद को देते हैं, तो उनको ईवीएम का भी क्रेडिट खुद को लेना चाहिए और उस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दोनों चीज अलग अलग नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी बात, बीच का रास्ता नहीं होता राजनीति में श्री कुमार जी, या तो इस पार होता है या उस पार होता है। जीत के समय ईवीएम पे प्रश्न नहीं और हार के समय ईवीएम पर प्रश्न। अगर आपको ईवीएम से इतनी परेशानी है तो जाइए ना, हलफनामा जमा करिए उसी सुप्रीम कोर्ट में जिस सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा जमा किया था राम के अस्तित्व पे। श्री राम के अस्तित्व में जिस कोर्ट में आपने हलफनामा जमा किया था, उसी कोर्ट में जाइए और हलफनामा जमा करिए कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है और ईवीएम पर चुनाव होगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बीच का रास्ता नहीं होता श्री कुमार जी। और आज तक के कांग्रेस ने केवल भ्रमित करने का काम किया इस देश को। जो कांग्रेस आज तक अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई ईवीएम पर, जीत का श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। राहुल गांधी सबसे आगे खड़े दिखते हैं इनके नेता कि राहुल गांधी के लिए जीत हुआ, और जैसे ही हार जाते हैं तो ईवीएम के कारण हार हुआ।
ये बीच का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। श्री और रही बात, 1 मिनट, रही बात प्रीशिता जी, ये 29 जिले नहीं है श्री कुमार जी, इस प्रदेश में 33 जिले हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि होने के बाद, कांग्रेस के नेता होने के बाद जिलों का काउंटिंग ही इस लोकप्रिय चैनल में गलत बताएंगे तो मैं दोबारा बोलता हूं कि ऐसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जनता को। ठीक है श्री कुमार जी। कृष्णा जी, हमारे साथी ज्ञानी साथी बता रहे हैं कि ईवीएम का जो शुरुआत है कांग्रेस सरकार ने किया, निश्चित रूप से किया है। कंप्यूटर की शुरुआत भी कांग्रेस ने किया है। हर अच्छी चीज का कांग्रेस ने शुरुआत किया इस देश के अंदर में। आजादी से लेकर हर, चाहे वो स्पोर्ट्स के एशियन गेम्स कराने का मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स कराने का मामला हो, चाहे हर चीजों के मामले में ईवीएम, एटीएम, चाहे वो परमाणु विस्फोट का मामला, हर काम ईवीएम में आपने कोई वायरल डाल दिया था क्या? आप पूरा कैसे हो गया? ईवीएम में कोई वायरल डाल दिया था क्या? सुन लीजिए, इतना शक हो रहा है आप लोगों को। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे लगता है एटीएम का भी, एटीएम में क्या फ्लॉ नहीं होता है? आज जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं या मोबाइल क्राइम हो रहे हैं या यूटीआई के क्राइम हो रहे हैं, चाहे डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं फ्लॉ नहीं है? कहीं ना कहीं उसमें सुधार तो कांग्रेस जहां हारती है वहां फ्लॉ होती है, कांग्रेस जहां जीतती है वहां फ्लॉ नहीं होती। लाया, इसके बाद आप बचकानी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, इसका मतलब उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश तो हर चीज में रहेगी, सुधार की प्रक्रिया। आप तो ईवीएम को खारिज करने बोल रहे हैं। आपने तो ईवीएम को खारिज करने के लिए इसी डिबेट में आपने बोला कि बड़े देशों में बार-बार अगर चुनाव आयोग कह रहा है मेनन जी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ईवीएम है, इसका प्रोसीजर है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। 1 दिन 2 दिन पहले ही शुरू किया जाता है इलेक्शन के, पहले से कुछ नहीं हो सकता इसमें। उसके बाद जब एक बार बंद हो जाती है पेटी और तभी खुलती है। एजेंट होते हैं दोनों राजनीतिक दलों के, वहां पर उनके सामने ही ये सब प्रक्रिया की जाती है। अभी दिल्ली चुनाव की घोषणा की थी, तब एक बार फिर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग ने साफ साफ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का प्रोसीजर बताया था। बिल्कुल प्रीशिता जी, एक बात और है, ये जो कंप्यूटर की बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है क्या? श्री कुमार जी ये बताएं आप लोगों को, क्या ईवीएम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है क्या? ये बताइए। दोनों चीज का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो निश्चित रूप से कंपैरिजन करिए। प्रीशिता जी, आपको याद होगा, आप लोकप्रिय चैनल के जागरूक पत्रकार हैं, एंकर हैं। कुछ समय पहले रशिया की एजेंसी पर आरोप लगा था ट्रंप के चुनाव का हैक करने का। आपको याद है कि नहीं याद है? देखिए, टेक्नोलॉजी से आज के समय में कुछ भी संभव है। कई जगह अभी भी इजराइल के ऊपर आरोप लगता है कि इजराइल के पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं जब हमारे मोबाइल को हैक कर सकते हैं ये लोग, हम जो बात करते हैं, तब ये लोग ईवीएम और ये क्या चीज है? तो अगर शंकाएं हैं जहां पर जिस राज्य में आपकी जीत होती है वहां, मुझे लगता है प्रीशिता जी, ये इतने या जिस राज्य में होने के बाद आपकी जीत होती है, फिर वहां सवाल क्यों नहीं? देखिए एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है। मैं अभी भी बोला ना, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ईवीएम से हो रहा है कि बैलेट में हो रहा है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, उस पर विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं बताऊंगा कि ये छोटे राज्यों में कांग्रेस को जिता देते, मेरा स्पष्ट आरोप है, और बड़े राज्यों को जीत जाते हैं। अपना एक तरीका विश्वसनीयता लाने का, ये तो आप भी एक शंका है। चुनाव आयोग पर सवाल है, न्यायपालिका पर सवाल है, ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है कि छोटे छोटे राज्य में विपक्ष को जिता दो, बड़े राज्य में। प्रीशिता जी, इनके मुंह से सच्चाई निकल गया, ये स्ट्रेटेजिक होता है, ये विरोध इनका स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, सीधा शहर सरकार के चुनाव ईवीएम से होंगे, नतीजे स्वीकार करेगी कांग्रेस की नहीं? देखिए, सरकार चुनाव आयोग क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि आपको तो बहाना चाहिए, अब फिर ये मिल गया है, आप ईवीएम का रोना अभी से रोने लगे। देखिए, अब सरकार जो चाहे वो बोल सकते हैं। जो सरकार 4 जिलों के अंदर आगजनी की घटना है, वो कलेक्ट्रेट जलने की घटना को रोक नहीं पा रही है। जो सरकार 1 साल में मंत्रिमंडल फेरबदल करने के तैयार हो गई है, 5-5, 6-6 मंत्री हटाने की बात हो रही है, वो सरकार के अस्तित्व में दिख रही है कि आपको एक अनुभवहीन सरकार दिख रही है, जो सरकार महंगाई से नहीं लड़ पा रही है, जो सरकार किसी भी प्रकार से अपराधों से नहीं लड़ पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये सरकार के बारे में, सरकार चलने के बारे में आप बात कर रहे हैं। इस सरकार के प्रति जनता का आक्रोश है, जनता इनसे नाराज है, इसी बात का इनको डर है। जो सरकार बोनस देने की बात करते हुए
आज अभी तक के बोनस के बारे में कहीं कुछ चर्चा नहीं कर पा रही है। 3100 एक साथ देने की बात करते थे ये लोग, मुझे लगता है आज भी 2300 के पेमेंट हो रहा है। तो ये सरकार की बात इस पर लखन जी से मेरा सवाल होगा, नगरीय निकायों की स्थिति क्या? मर्डर के केस में जेल जाता है, वो तक नहीं आपका कर पूर्व पा मंत्री रहे जेल में है, आपका महापौर समय का पे भाई चुनाव जेल नहीं में कर पा है, रहे, आपका कोषाध्यक्ष फरार समय पे है, चुनाव आपके मुख्यमंत्री के आदिवासी सारे ओएसडी जेल में हैं, आपके सारे सेक्रेटरी आपके समय के जेल में हैं। अगर आपको दूसरी तरफ जाना है को तो चुनाव में हमारे हरा नहीं पास भी पाते बहुत हैं। पॉइंट ठीक है, आदिवासी नेताओं को चुनाव में हरा नहीं पाते हैं। आपके मुख्यमंत्री की बेटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ठीक है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पर आ जाते हैं। पहला सवाल तो ये, लखन जी, की चुनाव होने में देरी, समय सीमा निकल चुकी है, नगरीय निकायों की क्या स्थिति है? ईवीएम बैलेट से ज्यादा नगरीय निकाय में क्या मुद्दे चलने वाले हैं, क्या प्रभावित करेंगे? जी देखिए, देरी जो हो रही है वो कहा जा रहा है कि जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन जो है 1-2 दिन में होने वाला है, तो मतदाता सूची की वजह से एक तो देरी हो रही है। और उसके बाद ये भी कही जा रही है, चर्चा है कि स्कूलों में और जो है कॉलेजों में जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाओं का दौर चल रहा है। प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है, सेमेस्टर्स एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो है। तो कर्मचारियों का भी एक तो दिक्कत होने वाला है, टूटा होने वाला है, तो इसको लेकर भी अभी ऊहापोह की स्थिति है कि क्या आने वाले दिनों में जो है फरवरी महीने में चुनाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, ये सब चीजों को जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो देखेगा। और लेकिन जहां तक ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर जो चुनाव की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब इस जमाने में 21वीं सदी में मुझे लगता है, और सब लोग ये मान रहे हैं, देखिए आम लोग भी अब मानने लगे हैं कि ईवीएम को दोष देने का जो काम है वो कांग्रेस को अब बंद करना चाहिए। और जो निर्वाचन आयोग चाहिए, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए, और एक बार यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती बार बार आपको जाना चाहिए। सिंगल बेंच, डबल बेंच, कई तरह की चीजें हैं, और राज्यसभा में, लोकसभा में आपको मुद्दे उठाना चाहिए, सड़क पर मुद्दे उठाना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए, कई चुनाव मैंने भी ईवीएम से करवाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो उसके लिए कोई जो है आधार नहीं दिखता। तो ये बेबुनियाद एक तो आरोप है, और जनता अब इन चीजों को लेकर जो है गंभीर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। और कांग्रेस को अब ईवीएम को दोष देने की बजाय अपने संगठन को, अपने नेतृत्व को और अपने आइडियोलॉजी को ध्यान देने की जरूरत है। जनता में कांग्रेस को लेकर अब जो है जनता के बीच में भी एक गलत संदेश जा रहा है कि आप हमेशा ईवीएम को लेकर दोष देते हैं और अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को आप निराश कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं। तो आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए। भाजपा जिस तरह से मजबूत कर रही है संगठन को, काम कर रही है, भाई आपके पास भी तमाम मुद्दे हैं जन सरोकार के, महंगाई है, बेरोजगारी है, रुपया जो है 87 रुपए चला गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस क्यों नहीं जाती? केवल ईवीएम का मुद्दा लेकर जो है आकर जो है डिबेट करती है और उसके बाद जो है होता कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अपनी आइडियोलॉजी से भी अब भटक रही है, संगठन खत्म हो चुका है और नेतृत्व कहीं दिखता नहीं है। करप्शन के चार्जेस जिस तरह से लगातार लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस जो है प्रभावित करेंगे चुनाव जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। मेनन जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, समय कम है। निश्चित रूप से जो 11-12 महीने की जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा जो एक अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, निश्चित रूप से इसका असर होगा इस चुनाव में। और नगरीय निकाय चुनाव को टालने का या समय पर न करा पाने का ठिकरा इस सरकार के ऊपर हम नहीं फोड़ रहे हैं, सरकार अपने सिर पे खुद फोड़ी है। सरकार को इस बात का अंदाजा होता, मंत्रिमंडल में अगर अनुभव वाले लोग होते, समझदार के साथ अगर इसमें समझा जाता, अधिकारियों से सही ढंग से सलाह ली जाती, तो शायद ये समय पर चुनाव हो जाते। कोई बड़ी चीज नहीं थी, इसे बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद में इतना पर्याप्त समय था कि आप जातीय जनगणना के साथ साथ उसको लागू करते हुए चुनाव, लेकिन ये असमंजस में है ये सरकार समझ ही नहीं पा रही कि हमको क्या करना है, कब करना है, और अब लाके ऐसी स्थिति में खड़े कर दिए मोड़ पे कि ना चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। चलिए, देखना होगा। ये तो कहा जा रहा है 18 जनवरी के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव की। समय की कमी है। आप तीनों मानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिर ईवीएम की अग्नि परीक्षा है
शायद सरकार छत्तीसगढ़ में ईवीएम से बनेगी, लेकिन सवाल यही क्या विपक्ष उसके नतीजे स्वीकार करेगा या फिर से नतीजों के बाद ईवीएम का रोना रोएगा। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।